Hello everyone, this is Saida. Welcome to my YouTube channel Math Strategy. On this channel, you can prepare yourself for Aga Khan board exams with complete SLOs. So today it's our first class and we will start our first unit, Unit 4, Algebraic Expressions and Algebraic Formulas. Okay, before starting SLOs, we will have some important terms like what is algebraic expressions. अलजेब्रा बेसिकली अलजेब्रा हमारे पास क्या होती है, अलजेब्रा में हमारे पास वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स नंबर्स मिलकर हमारे पास जो भी टर्म्स आते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं बेसिकली अलजेब्रा में. एंड एक्सप्रेशंस क्या होती है हमारे पास, एक्सप्रेशंस हमारे पास ऐसी टर्म्स होती हैं जिसमें हमारे पास इक्वालिटी की साइन ना हो, जिसमें हमारे पास इक्वालिटी के साइन ना हो, ऐसी टर्म्स को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशंस कहते हैं. सो डेफिनेशन क्या है इसकी, algebraic expressions are the mathematical statements that we get when operations such as addition, subtraction, multiplication, division etc are operated upon on variables and constants. Like हम क्या कह रहे हैं कि addition, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न हमारे पास किसी भी टर्म में इंक्लूड हो जाए विद वेरिएबल्स तो हम उस एक्सप्रेशन को क्या कह देंगे, हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. अगर हम बात करें सिर्फ एक्सप्रेशन की तो हम 5 को इसको भी एक्सप्रेशन कह देंगे, हम 2 + 4 इसको भी हम एक एक्सप्रेशन कह देंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें इक्वालिटी की साइन नहीं है. अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल 5x + 4y + 10, 5x² - 3x + 2 / √x, 3xy + 3/x, 2x4 y³ + 8x + 9xy + 14. These all are the types of algebraic expressions. क्यों हम इन्हें algebraic expressions कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स और नंबर्स मिलकर हमारे पास एक टर्म बना रहे हैं. बेसिकली इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं और हमारे पास इंडिविजुअली एक टर्म हमारे पास किसके साथ मिलके बन रही है, एक वेरिएबल के साथ, कुछ वेरिएबल्स के साथ. और वेरिएबल के साथ जो टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहलाती है वो. और हमारे पास जो एक सिंगल टर्म है वो हमारे पास क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है. अब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में. अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में. नाउ मूव टूवर्ड्स पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हमारे पास, देखिए स्टूडेंट्स, पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स. इट्स मीन पॉलिनोमियल्स मीन्स मैनी टर्म्स. कोई ऐसी एक्सप्रेशन हमारे पास जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स इन्वॉल्व हों तो हम उसको क्या कह देंगे, पॉलिनोमियल्स. अब पॉलिनोमियल्स की हमारे पास डेफिनेशन क्या लिखी हुई, अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म. देखिए पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होती हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं. अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होती है, अभी हमने डिटेल में पढ़ा कि जिसमें हमारे पास नंबर्स और वेरिएबल्स मिलकर आ जाए तो हमारे पास वो क्या होती हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं. और एक्सप्रेशंस हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास इक्वालिटी की साइन ना हो. अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हम उसको पॉलिनोमियल है तो हमने p से रिप्रेजेंट कर दिया, p ऑफ द फॉर्म x, p विद रिस्पेक्ट टू x हमने लिया इक्वल्स टू a हमारे पास क्या है, एक कोफिशिएंट है, ठीक है, और x हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है. और इनकी पावर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इनकी पावर्स क्या ले ली, n ले ली. यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास a की पावर n, x की पावर n प्लस a(n-1), x(n-1). अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमने लेट्स सपोज यहाँ पर 3 है पावर, अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हमने क्या किया, पहले 3 - 1 किया. या तो अगर हमने बेस में 3 - 1 किया तो उसकी पावर में भी हम क्या करेंगे, 3 - 1 करेंगे. और फिर हम 1 स्टेप मोर देन 1 स्टेप हम आगे बढ़ते. अब अगर हमने यहाँ 1 किया, आगे 2 करेंगे. अगर हमारे पास और टर्म मौजूद है तो हम 3, 4, 5 सो ऑन चलते चले जाएंगे. और हम रुकेंगे कहाँ आकर, जब a की पावर बिल्कुल 1 यानी कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर पावर हमारे पास रह जाए तो हम वहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे. और हमारे पास यहाँ पर लास्ट में हमारे पास क्या बन जाना चाहिए, एक कांस्टेंट नंबर. हमारे पास लास्ट में एक कांस्टेंट नंबर बच जाना चाहिए.
चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि और हमारे पास ए एन जो है, ए एन इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ऑब्वियसली अगर हमारे पास ए एन ही ज़ीरो हो जाएगा तो फिर तो ये हमारे पास कोई एक्सप्रेशन ही नहीं बनेगी, कोई पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोबारा रिटर्न क्या होता है, ज़ीरो। तो हमारे पास अब यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स यानी कि हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ टर्म्स, ठीक है। वेरिएबल्स, टर्म्स और वेरिएबल्स हमें पता होने चाहिए। अब हमारे पास टर्म्स क्या होती हैं, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जांपल है, तो ये हमारे पास इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स है, वन टर्म है, एक ही टर्म है। और हमारे पास एक टर्म है, क्यों हमें पता चला, क्योंकि इसके साथ कोई और ऑपरेशन लगकर इसको कोई चीज़ सेपरेट नहीं कर रही। तो हमारे पास अब ये क्या है, सिर्फ एक टर्म है 3x। अब सेकेंड एक्सप्रेशन में, सेकेंड पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या है, x माइनस 2। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है। कैसे पता चला, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है माइनस, ये इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ये बता रहा है हमें कि यहाँ पर दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स में क्या हो रहा है, वेरिएबल्स और नंबर्स मिलकर ही हमारे पास एक पॉलिनोमियल बना रहे हैं। और पॉलिनोमियल में हमारे पास पावर हाईएस्ट भी हो सकती हैं, जो हमारे पास हाईएस्ट पावर डिग्री भी हो सकती है, और हमारे पास सिंपल नंबर्स भी हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 6y² माइनस 7/9x, ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब 3xyz प्लस 3xy² माइनस 0.1xz माइनस 200y प्लस 0.5, दिस वन इज ऑल्सो वी कॉल्ड पॉलिनोमियल। और हमारे पास ये जो 5 नंबर है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये कैसे, अब अगर देखें 3 के साथ एक वेरिएबल आ गया तो वो पॉलिनोमियल हुआ, और अगर हमारे पास एक टर्म सिंपल टर्म आ गई तो इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल तो है ना। वेरिएबल किस तरह, पॉलिनोमियल किस तरह से है, पॉलिनोमियल हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास एक सिंगल टर्म, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में हम क्या देखते हैं कि टर्म्स होती हैं, टर्म्स हमारे पास डिफरेंट टर्म्स। अब तो सिंगल टर्म भी हो सकती है, वो टर्म हमारे पास एक सिंपल कांस्टेंट नंबर की सूरत में भी हो सकती है, ठीक है क्लास। लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स हमारे पास डिवीजन में नहीं हो सकते, यानी कि अगर हम कहें 3x डिवाइडेड बाय x² प्लस 2, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, हमें कैसे पता चला कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो 3x है, जो भी न्यूमरेटर है, उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें वेरिएबल ना हो। अगर वेरिएबल हुआ तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा सकी होंगी कि व्हाट इज़ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स। अब हम इंशाल्लाह आपको एक न्यू वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा स्टूडेंट, हमने जैसे देखा कि नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर हमारे पास कोई टर्म हो x² प्लस √x, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। बेसिकली अगर हम इसको देखें तो x² प्लस x की पावर 1/2 प्लस 4, तो हमारे पास x की जो पावर आ गई वो किस में आ गई, रूट में आ गई। तो जब x की पावर रूट में आ जाएगी तो हमारे पास ऐसी टर्म जो होगी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, हम उससे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स है वो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, हमारे पास वो पॉइंट में नहीं, क्योंकि अगर हम 1/2 करेंगे तो वो 0.5 आएगा। तो हमें x की जो पावर है या किसी भी वेरिएबल की पावर है वो पॉइंट में नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम 5 की पावर 1/2 कहेंगे तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि हमारे पास हम नंबर का पॉलिनोमियल एक नंबर की पावर पॉइंट में ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ सेल्फ टेस्टिंग है कि आपने क्या करना है। आपके पास ये 4 टर्म्स हैं, 4 पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, और आपने अब यहाँ पर ये अपने आप को सेल्फ टेस्टिंग करनी है कि आपने बताना है कि इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ आए होंगे ये टर्म पॉलिनोमियल और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन।
अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो सो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और कीप वॉचिंग, बी राइट बैक विद माई अनदर यूट्यूब वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।